क्या होगा जब एक ऐसा सच सामने आएगा जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देगा? क्या होगा जब भरोसे की नींव ही हिल जाएगी और प्यार का चेहरा अचानक डरावना बन जाएगा? और क्या होगा जब अनु को पता चलेगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके सबसे बड़े राज का मालिक है? आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे उस मोड़ पर जहां से हर चीज बदलने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस, धोखे और सच की सबसे बड़ी टक्कर है। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है और सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है अनु को, क्योंकि अब तक जो सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे उनका जवाब मिलने का वक्त आ गया है। लेकिन ये जवाब जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अनु को ये अंदाजा भी नहीं है कि जिस सच को वो ढूंढ रही है वही सच उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है अनु की बेचैनी से, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, राजीव भाटिया, और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर ये इंसान है कौन और क्यों हर चीज उससे जुड़ी हुई लग रही है। वो बार बार कोशिश करती है सच जानने की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि सच उसके सामने आकर भी छुप जाता है। एक दिन जब वो अकेली होती है तो उसका शक और गहरा हो जाता है और वो चुपचाप आर्य के कमरे में जाती है, जहां उसकी नजर पड़ती है एक कबर्ड पर जो हमेशा लॉक रहता है। लेकिन उस दिन शायद किस्मत चाहती थी कि सच की शुरुआत हो और कबर्ड खुला रह जाता है। अनु धीरे धीरे डरते हुए उस कबर्ड को खोलती है और जैसे ही अंदर देखती है उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वहां उसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन पर लिखा होता है राजीव भाटिया। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि वो सारे कागजात आर्य से जुड़े हुए होते हैं। अब अनु के दिमाग में तूफान चलने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या आर्य ही राजीव भाटिया है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? उसका दिल कहता है कि आर्य ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग बार बार उसे सच देखने पर मजबूर करता है। और इसी उधेड़बुन में वो बैठी होती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और उस कॉल की आवाज सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि सामने से कोई अजनबी उसे कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल झंडे वाली माता के मंदिर में आना, वहां तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि राजीव भाटिया कौन है। ये सुनते ही अनु का दिल घबरा जाता है, लेकिन उसके अंदर का सच जानने का जुनून उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर देता है। पूरी रात वो सो नहीं पाती, बस यही सोचती रहती है कि आखिर कल क्या होने वाला है। क्या उसका शक सही है या फिर वो गलत सोच रही है? दूसरी तरफ आर्य भी इस बात से अनजान नहीं है कि सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। उसे भी एहसास हो चुका है कि कोई ना कोई अनु को सब कुछ बताने वाला है और यही डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। वो चाहता है कि सच किसी और के मुंह से निकलने से पहले वो खुद अनु को सब कुछ बता दे, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाता। और इसी बीच जालंधर और वो रहस्यमय भिखारी एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वक्त आ गया है सच्चाई को सामने लाने का। अगली सुबह जब अनु मंदिर जाने के लिए निकलती है तो उसके कदम भारी होते हैं, लेकिन उसका दिल उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। रास्ते में अचानक वही भिखारी उससे टकराता है और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम सच जानना चाहती हो या फिर अब भी डरती हो? अनु थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन फिर हिम्मत करके कहती है, हाँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि राजीव भाटिया कौन है और ये नाम मेरी जिंदगी में क्यों बार बार आ रहा है। तभी वो भिखारी धीरे से हंसता है और कहता है कि जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा मानती हो उसी का सच तुमसे छुपाया गया है। और फिर वो एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि आर्य ही राजीव भाटिया है। ये सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही इतना बड़ा सच उससे छुपा सकता है। वो बार बार खुद से पूछती है, क्या ये सच है या कोई झूठ? लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस होने लगता है कि यही सच्चाई है और अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो सीधे आर्य के पास जाए और उससे जवाब मांगे। अब क्या होगा जब अनु आर्य के सामने खड़ी होगी और उससे ये सवाल पूछेगी कि क्या आप ही राजीव भाटिया है, और अगर
हाँ, तो आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्या आर्य सच बता पाएगा या फिर एक बार फिर कोई नया झूठ इस कहानी को और उलझा देगा? यही जानने के लिए जुड़े रहिए। और अगर आप भी इस ट्विस्ट को लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहना मत भूलिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अनु के अंदर का तूफान बाहर आने वाला है, क्योंकि जैसे ही उसे भिखारी से ये सच पता चलता है कि आर्य ही राजीव भाटिया है, उसकी पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना वही उससे इतना बड़ा सच छुपा सकता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे सीधे आर्य के पास जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ आर्य भी बेचैन है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब सच छुप नहीं पाएगा और कुछ ही देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। जब अनु उसके सामने पहुंचती है तो उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं। वो बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल करती है, सर मुझे सच सच बताइए, क्या आप ही राजीव भाटिया हैं? ये सवाल सुनकर आर्य कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई देता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालता है और बात को घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन अनु अब पहले वाली भूली नहीं रही। वो कहती है कि मैंने आपके कबर्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और अब मेरे पास सबूत भी है। आप मुझसे सच क्यों छुपा रहे हैं? ये सुनते ही आर्य के पास कोई जवाब नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो वो अनु को हमेशा के लिए खो देगा। और इसी डर में वो एक बार फिर झूठ का सहारा लेता है और कहता है कि ये सब किसी की साजिश है, कोई हमें अलग करना चाहता है। लेकिन अनु के दिल को अब ये बातें समझ नहीं आती। उसे लगने लगता है कि शायद वो सच के बहुत करीब है, लेकिन उसे पूरी सच्चाई अभी भी नहीं पता। और इसी बीच जालंधर अपना खेल खेलता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये रिश्ता टूटे नहीं बल्कि और उलझ जाए, ताकि उसका फायदा हो सके। वो पर्दे के पीछे से सारी चालें चलता है और हालात ऐसे बना देता है कि अनु को लगता है कि शायद वो गलत सोच रही है और आर्य सच बोल रहा है। धीरे धीरे आर्य अपने शब्दों और इमोशंस से अनु को फिर से यकीन दिलाने लगता है। वो अपने प्यार का वास्ता देता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे कुछ छुपाता तो क्या मैं तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा होता? ये बातें सुनकर अनु का दिल फिर से डगमगाने लगता है, क्योंकि एक तरफ सच है जो उसे खींच रहा है और दूसरी तरफ उसका प्यार है जो उसे रोक रहा है। इसी उधेड़बुन में वो फैसला नहीं कर पाती कि किस पर भरोसा करे, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां पर हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों की शादी की बात आगे बढ़ जाती है। जी हाँ, जिस रिश्ते में इतना बड़ा शक और रहस्य हो, उसी रिश्ते को अब शादी के बंधन में बांधने की तैयारी शुरू हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल बनता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। अनु खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद सब ठीक है और वो बेवजह शक कर रही थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर राजीव भाटिया कौन है और क्यों हर चीज उससे जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ आर्य अंदर ही अंदर टूट रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो जिस रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, वही झूठ एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर कोई इस रिश्ते को लेकर खुश नजर आता है, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं है कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि सच चाहे कितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और इस बार जब सच सामने आएगा तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि कई जिंदगियां बदल जाएंगी। अब क्या अनु को शादी से पहले पूरा सच पता चल पाएगा या फिर वो बिना सच्चाई जाने ही इस रिश्ते में बंध जाएगी? क्या आर्य
अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि शादी हो चुकी है और अनु अब उस रिश्ते में बंध चुकी है जिसके अंदर सबसे बड़ा झूठ छुपा हुआ है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, घर में खुशियों का माहौल है, हर कोई मुस्कुरा रहा है और अनु भी खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन सच कभी ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता और यही सच अब धीरे धीरे अपने असली रूप में सामने आने लगता है। शादी के कुछ ही समय बाद अनु को आर्य के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है। जो इंसान पहले उसके लिए हर वक्त खड़ा रहता था वही अब उससे दूरी बनाने लगता है। उसकी बातों में एक अजीब सा ठंडापन आ जाता है और उसकी आंखों में वो प्यार नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। अनु को लगने लगता है कि कुछ तो है जो अभी भी उससे छुपाया जा रहा है और उसका शक एक बार फिर जाग उठता है। वो बार बार उन पलों को याद करती है जब उसे भिखारी ने सच बताया था और जब उसने आर्य से सवाल किया था लेकिन उसे सिर्फ झूठ ही मिला था। अब उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं देता और वो फैसला करती है कि इस बार वो पूरा सच जानकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ जालंधर अब अपना असली खेल शुरू करता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक है, आर्य और अनु की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना। और इसके लिए वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे सच खुद ब खुद अनु के सामने आ जाए। वो उसी भिखारी को फिर से सामने लाता है और इस बार खेल और भी बड़ा होता है। एक दिन जब घर में सब लोग मौजूद होते हैं तभी अचानक वही भिखारी दरवाजे पर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आज मैं सबको सच बताकर ही जाऊंगा। पहले तो सब उसे भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और सीधे अनु की तरफ देखकर कहता है कि तुम जिस इंसान के साथ रह रही हो वो कोई और नहीं बल्कि राजीव भाटिया है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, हर कोई हैरान रह जाता है और अनु के हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि आज वो सच सबके सामने आ चुका है जिसे वो इतने दिनों से जानने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे धीरे आर्य की तरफ मुड़ती है। उसकी नजरों में अब सिर्फ एक सवाल होता है, क्यों? और आर्य इस बार कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उसका सच उसके सामने खड़ा है और अब वो भाग नहीं सकता। अनु जोर से चिल्लाकर पूछती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्या मेरा प्यार आपके लिए इतना कमजोर था कि आप सच नहीं बता सके? और ये सवाल सिर्फ आर्य को ही नहीं बल्कि पूरी कहानी को हिला देता है। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पहली बार अपना सच कबूल करता है। वो बताता है कि हाँ, वही राजीव भाटिया है और उसने ये पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि उसका अतीत बहुत खतरनाक था और वो नहीं चाहता था कि उसका अतीत अनु की जिंदगी को बर्बाद कर दे। लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे झूठ बोलना पड़ा और वो इस झूठ में फंसता चला गया। अनु ये सब सुनती है लेकिन अब उसके लिए ये सब सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका है, उसका दिल टूट चुका है और अब वो समझ नहीं पा रही कि वो इस रिश्ते को कैसे संभाले। वो एक कदम पीछे हटती है और कहती है कि आपने सिर्फ सच नहीं छुपाया, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है और अब ये रिश्ता मेरे लिए पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर आर्य पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने जिस रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोला था वही रिश्ता अब उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे और भी बड़ा तूफान आने वाला है। क्या अनु आर्य को कभी माफ कर पाएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या आर्य अपने प्यार को वापस जीत पाएगा या फिर उसका अतीत हमेशा उसके रास्ते में खड़ा रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जालंधर की चाल यहीं खत्म हो जाएगी या फिर वो कोई और नया खेल खेलेगा जो सब कुछ और ज्यादा बर्बाद कर देगा? अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला और सबसे खतरनाक ट्विस्ट, तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए। और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर कहानी बदलती है और हर सच के पीछे छुपा होता है एक और बड़ा राज।